हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या बताने वाले हैं, आपको क्या गाइड करने वाले हैं। सो ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आप अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, मैंने डैक उल्टा पकड़ा हुआ है। एंड सेकंड कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल। थर्ड कार्ड है यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड। एंड फोर्थ कार्ड जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड का। एंड बॉटम में है द हाई प्रीस्टेस। ओके, टू ऑफ वॉन्ड, द हायरोफेंट, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक कार्ड्स आपको विजुअल हैं। ओके फाइन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियां हैं यहाँ पे। नंबर्स में नंबर 2, नंबर 10, नंबर 2 अगेन एंड नंबर 2 अगेन। सो 222 लिख करके इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5, नंबर 7। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीज़न बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक मूव चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप मूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं क्लैरिफाई करती हूँ एंड देन देखती हूँ क्या एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक आगे बढ़ने की एनर्जी बता रहा है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक न्यू स्टार्ट से पहले हम जो एक पॉज लेते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि ये करना सही है नहीं है, तो वो वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड, डेथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना आप दो सिचुएशन में थे। आपके पास में दो सिचुएशन थी, दो रास्ते थे, दो बिजनेस थे, दो कैरियर थे, जो भी था आप कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस एनर्जी में थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये करना है या ये करना है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, इस रिलेशनशिप को पकड़ूँ या उस रिलेशनशिप को पकड़ूँ। सो कुछ ऐसी जगलिंग वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड फाइनली आप
आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कहाँ पर जाना है, जहाँ पर आपके इमोशंस फुलफ़िल होते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्ट फील होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बेटर है, ये बिज़नेस मेरे लिए बेस्ट है, आप उस तरफ मूव करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आप उस नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में, हो सकता है कि ये जॉब, ये बिज़नेस, ये पर्सन, ये रिलेशन आपको बहुत कंफर्ट फील कराता है, तो आप उस तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं, ये जो भी आप सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो अभी तक आप में जगलिंग वाली सिचुएशन थी कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, देखो ये 2 वॉन्ड हैं यहाँ पे और एक रखा हुआ है, एक को पकड़ा हुआ है, और ये लेडी ना वेट कर रही है कि मैं क्या करूँ, डोर ओपन करूँ, बाहर जाऊँ, इसको लेकर जाऊँ, तो वो वाली सिचुएशन है। तो आप ये जो जगलिंग सिचुएशन है उसको आप एंड करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, सो आप एंडिंग चाहते हैं इस जगल में, और अब आप जगल नहीं करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी इम्बैलेंस एनर्जी को बता रहा है, जिसकी वजह से ये जो क्लियरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो चुकी थी, और ऐसा आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। हो सकता है कि इस बारे में आप किसी से डिस्कस भी कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो, या फिर कोई आपको सजेस्ट कर रहा हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, देखिए आप ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि शायद एक इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड दूसरा, अगर ये रीडिंग आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, और वो पर्सन आप अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का निकला था, वो पर्सन काफ़ी नर्सरिंग केयरिंग हो सकता है कि उसके साथ में आपको आपका इनर पीस है वो जाग जाता है, आपका अंदर का जो चाइल्ड एनर्जी है आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने जो हूँ, जैसा हूँ वैसे ही रह सकता हूँ, मुझे कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हायरोफेंट के साथ एक तो ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए कि आपको उस पर्सन से कनेक्ट करना है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही लवेबल हो सकता है, प्योर हार्टेड हो सकता है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। एंड सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, डिपेंडेंट, अपने आप पर वो बहुत डिपेंड है, और एक फुल मतलब वो पूरा फुलफिल है अपने आप में, और उसमें आपको वो वाली स्ट्रेंथ दिखती है कि वो अकेले ही कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, और वो जो उसका जो एक अट्रैक्टिव ऑरा है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन है जो आपको उस तरफ खींच रही है। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर आप ये रीडिंग अपने बिजनेस कैरियर के लिए देख रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रही है कि आपको अपना ऑरा, आपको अपनी सोसाइटी में इमेज, आपको अपने आप पर काम करना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, और आपको अपना ऑरा बहुत बेटर बनाना है, और उस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपको ना जगल नहीं करना है, दो सिचुएशन में नहीं रहना है, एक किसी भी तरह के लूप में नहीं फंसना है, आपको लूप से बाहर निकल के अपनी फ्री लाइफ जीना, और फ्री लाइफ जीने के लिए आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर
और अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बनाना, और ये सब जब आप करेंगे तभी आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड आएगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड बताता है कि शायद आपने बहुत कुछ कर लिया है, या तो किसी रिश्ते के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए, किसी भी रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत लंबा सफ़र आपने यहाँ से यहाँ तक यहाँ, और पता नहीं है ये जो रास्ता है वो कहाँ से आया है। तो आपने बहुत कुछ बर्डन है जो अभी तक उठा लिया है। एंड चैरियट का कार्ड बोलता है कि अब आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करना है। 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस, ओके, चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हैंग्ड मैन, तो वही एनर्जी है कि अभी तक ना आपने अपनी लाइफ में बहुत बर्डन झेल लिया, बहुत सारे रिश्तों को एक साथ घसीट लिया जो शायद आपके लिए उतने बेटर नहीं थे, लेकिन फिर भी आप चला रहे थे। और कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम करियर हो सकता है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं ऑलरेडी, आप बहुत कुछ कर चुके हो। अब वो चीज़ें आपके लिए ओवरबर्डन हो रही हैं, तो अब आप बढ़ रहे हो अपनी लाइफ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस, अपनी ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है वो ग्रोथ एंड सक्सेस की बात करता है। दूसरा यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको लेकर के चल रहे थे, खुद को वहाँ पे एक तरह से खुद को उस सिचुएशन में ना एडजस्ट करते जा रहे थे किसी भी तरह से। लेकिन अब आप अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, और वो जो एक फेज़ था आपकी लाइफ में जहाँ पर आप हैंग्डमैन की पोजीशन पर थे, वहाँ से अब आप एक चेंज में आ रहे हो। चैरियट का कार्ड आ रहा है, सो आप चेंज करना चाहते हो इस सिचुएशन को, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे मूव करना चाहते हो। और ये वाली बात यहाँ भी आई थी कि आप किसी जगलिंग सिचुएशन से मूव करना चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड इन मैच्योरिटी की बात करता है, पेज ऑफ वॉन्ड नई शुरुआत की बात करता है, पेज ऑफ वॉन्ड न्यू पाथ पर जाने की या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में एक नेक्स्ट स्टेप लेने की बात करता है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ की एनर्जी है, कट ऑफ करना, अपने आप में रहना, कंट्रोल करना, ऐसी एनर्जी है ये। सो एक तो जो मुझे यहाँ पे मीनिंग समझ आ रहा है वो ये कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इनमैच्योरिटी में ये सारे रिश्ते संभाले, शायद इन रिश्तों में आना मेरी इनमैच्योरिटी थी, मेरा गलत डिसीज़न था, मुझे शायद इन रिश्तों में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे शायद इस बिज़नेस को पकड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे शायद ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए था। तो वो वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी किया वो आपका सही डिसीज़न नहीं था, एंड अब आप उस डिसीज़न को कट ऑफ कर रहे हो। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, ये जो एक नेगेटिव पैटर्न है आपकी लाइफ में, जो एक नेगेटिव सिनेरियो है आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। पेज ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ अंजल। 10 ऑफ कप्स। तो वही एनर्जी है कि आपको ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक आपने जिन रिश्तों को पकड़ के रखा था, अभी तक आप जिन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, तो शायद वो आपका डिसीज़न गलत था। आपने एक गलत डिसीज़न बनाया उस जॉब, पैसा, बिजनेस को, उस रिलेशनशिप को पकड़ के, और अब आपको
उसको कट ऑफ करना है। और कट ऑफ क्यों करना है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, चाहे आपके जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, वहाँ पर आप स्टेबल होना चाहते हो, या फिर अगर रिलेशनशिप में है तो आप एक रिलेशनशिप से मूव हो करके एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हो। यहाँ पे आप तीनों ही कार्ड देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। एक नर्सरिंग कैरिंग एनर्जी, शायद कोई तो है, कोई अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो शायद एक और जहाँ पे अभी आप हो उसके अलावा एक और बिज़नेस है जो आपको बेटर लग रहा है। जॉब की बात करूँ तो जहाँ जिस जॉब को अभी आप कर रहे हैं उसके अलावा एक और जॉब, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है जो आपको अभी बेटर लग रहा है। एंड अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप अभी जिस पर्सन के साथ में हैं तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आपने उस पर्सन के लिए बहुत कुछ कर लिया है और वो आपका एक गलत डिसीज़न था। शायद आपकी जो विशेस हैं वो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, या आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप एक ऐसे पर्सन की तरफ मूव कर रहे हो जो बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, अट्रैक्टिव है, स्टेबल है अपनी लाइफ में, और जिसके साथ में आप सेटल होने की सोच रहे हो। एक स्टेबिलिटी की सोच है आपकी कि आपको अपनी लाइफ में अब स्टेबल होना है। ओके, हाई प्रीस्टेस बात करता है आपके इंट्यूशन की, हाई प्रीस्टेस बात करता है कुछ रिवील होने की, कुछ छुपा हुआ है उसकी बात करता है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स बात करता है बहुत जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है आपको। मतलब ये जल्दबाजी मैं ये नहीं कहूँगी आपके एक्शन में है, ये जल्दबाजी आपके इंट्यूशन में है। शायद आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये चीज़ हो जाए, वो वाली एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं एंजल। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल? सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके 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 ओके, जो बात मैं शुरू से यहाँ पे बोलती आ रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इनमेच्योरिटी में कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं, गलत जॉब, गलत बिजनेस, गलत पर्सन के साथ में आपने डील कर लिया है और अब आप वहाँ से मूव करना चाहते हो। वही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है कि उस गलत डिसीजन की वजह से आप बहुत पेनफुल एनर्जी में गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी ने चीट किया है, कुछ ऐसा था आपके पीठ पीछे जो अब रिवील हो रहा है रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा था जो अब रिवील हो रहा है। और जब आपको वो सच पता चला तो उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में चले गए। एक होता है ना हार्ट क्रश हो जाना, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अब आप ना मूव ऑन हो करके, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद में क्या होता है, इंसान मूव ऑन ही होता है। तो मूव ऑन हो करके आप फोकस कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी, अपना करियर, अपना जॉब, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। एंड ये जो नया रिलेशनशिप है ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये जो पर्सन है डैम श्योर, ये जो पर्सन है आने वाला है आपकी लाइफ में, इसके साथ आपकी पूरी लाइफ बहुत स्टेबल रहेगी और आप बहुत जल्दी उससे कनेक्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी आप उससे कनेक्ट तो आप अभी करना चाहते हो, बट शायद कुछ सॉरी
कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन में है कि आपको बहुत जल्दी उस पर्सन से कनेक्ट करना है। एंड दूसरी सिचुएशन है कि यहाँ पे ये भी आ रही है बहुत कम लोगों के लिए। देखिए, ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, मैं जो यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत क्लियर तरीके से आपको सुनना है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है, यहाँ से देखिए, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये जहाँ आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस देख रहे हो, पास्ट में आप शायद इस पर्सन की वैल्यू नहीं समझे थे एंड इस पर्सन से आप दूर होकर के आपने एक गलत डिसीज़न ले लिया था इनमैच्योरिटी का, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। आपने इस पर्सन को जगल किया। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सामने वाले की भी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि आपने जो भी डिसीज़न लिया वो इनमैच्योरिटी में लिया। अब वो इनमैच्योरिटी में डिसीज़न तो आपने ले लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो ओवरबर्डन है ना, वो आप वो बैगेज लेकर के आप ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ पाए, और अब आप वापस से अपनी वो गलतियाँ ठीक करके अपने स्टेबल रिलेशनशिप में आ रहे हो। मैसेज जिसके लिए है वही सुनिए, वही अपने आप पर अप्लाई करें, क्योंकि ये मैसेज बहुत रेयर लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, और उसकी वजह से मुझे ये जो 5 ऑफ सोर्स है वो एक और एनर्जी बता रहा है कि आप शायद इस पर्सन से सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हो, एंड आपको होप है कि आपने अगर पास्ट में कुछ भी किया है ऐसा, तो आपको होप है कि ये पर्सन आपको माफ़ कर देगा। एंड अगर आप बिजनेस के लिए या अपने करियर या अपने जॉब के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने जिस जॉब को छोड़ा था, जिस बिज़नेस को आपने शायद क्लोज़ कर दिया था, या आपने कोई और बिज़नेस पकड़ लिया था, जो भी था आपकी लाइफ में, तो शायद आप अब आपको फील हो रहा है कि नहीं, मेरे लिए वही बिज़नेस बेटर था, मेरे लिए वही जॉब बेटर थी और मुझे वहीं वापस जाना है। तो अभी आप होपफुल हो कि आप फिर से उसके लिए स्टैंड ले पाओगे एंड वापस से वहाँ पर आप स्टेबल हो पाओगे। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट और क्या आने वाला है, 5 कार्ड्स और दीजिए मुझे। थैंक यू अंजल, थैंक यू सो मच। Three of Cups, the Emperor, Four of Wands एंड बॉटम में आ रहा है 2 of Cups। सो देखिए, आपके लाइफ में एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप हो सकता है कि आपके बिजनेस, जॉब, कैरियर में एक बहुत अच्छी अबंडेंस, बहुत अच्छी खुशियाँ आ रही हैं, कोई ना कोई एक ग्रोथ तो आपकी लाइफ में आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी जाना चाहते हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। बहुत मैच्योरिटी, बहुत वाइज पर्सनैलिटी के साथ में आप डील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड 4 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल जॉब, स्टेबल कैरियर, बिजनेस आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड आपके जो इमोशंस हैं वो फुलफ़िल होने वाले हैं। आपके मन में अभी तक जो उथल पुथल थी उसका एंड होने वाला है। आप अपने पार्टनर से, अपने रिलेशंस में खुश होने वाले हैं। आपके इमोशंस जो है वो फुलफ़िल होने वाले हैं। तो ये थी आपके लिए अभी तक की रीडिंग। मैं अभी गाइडेंस और लूँगी, यूनिवर्स से पूछूँगी आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। एंजल द स्टार एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो भाई खोज निकालो, जिसकी तलाश है उसको ढूंढ निकालो अपनी लाइफ में। ये मौका आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, मीन्स आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपको वो मौका आप गंवाना नहीं है। पकड़ लो उसको, चाहे वो कोई पर्सन है, जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है, जो भी सिचुएशन है आप उसको पकड़ लो। एंड आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, पैसा आने वाला है एंड रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। और रिलेशनशिप में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने पूरी रीडिंग में स्टेबिलिटी की बात की है, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैरिज कमिटमेंट की बात करता है, स्पाउस की बात करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो एक कमिटेड रिलेशनशिप तक जाएगा। तो ये थी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई इतनी अच्छी रीडिंग निकलती है। तो अगर आपको भी ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 222 ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।